हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मेरा NIACL असिस्टेंट का प्रीलिम्स का पेपर था, फर्स्ट शिफ्ट में था। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि मेरा पेपर कैसा हुआ, मुझे कैसा लेवल लगा। सो सबसे पहले तो इंग्लिश खुला था। इंग्लिश में सबसे पहले PJ आया था। जो मेरी स्क्रीन पर सबसे पहले इंग्लिश में PJ आया था, तो वो मैंने स्किप किया। मैंने कहा उसको बाद में रीड करके अच्छे से पढ़कर करूँगी। मैंने सबसे पहले वन लाइनर क्वेश्चन उठाया, फिलर्स, वर्ड यूजेस, एरर डिटेक्शन, फ्रेज रिप्लेसमेंट। काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस में दो दो ऑप्शंस में डाउट था। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही क्वेश्चन था तो आप एक ही आंसर में आपको बिल्कुल पक्का श्योरिटी हो। कई बच्चों को दो दो क्वेश्चंस में डाउट हो रहा था, लेकिन आपको उसे सेंटेंस को अच्छे से समझना था तो आपका आंसर आ जाता। फिर इसके बाद में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, एंड वो भी स्टोरी बेस्ड था। इजी था, अच्छे से रीड करने पर उसके सारे क्वेश्चंस इजीली हो जा रहे थे। इसमें से ही पैसेज से ही एक फिलर का क्वेश्चन था कि यहाँ पर क्या फिल होगा। यहाँ पर मैं अपना आंसर बता देती हूँ। वैसे तो मैं नोट करके ज़्यादा नहीं आई हूँ, मतलब नोट ही नहीं किया मैंने, एंड मुझे थोड़ा बहुत जो याद है वो मैं बता देती हूँ। इसमें जो फिलर का क्वेश्चन था उसमें मैंने किया हुआ है गॉट टायर्ड। इसमें फिलर का एक क्वेश्चन था, तो इसमें मैंने गॉट टायर्ड वाला मार्क किया है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग ने क्या मार्क किया है। एंड फिर उसके बाद में कुछ फिलर्स के आंसर्स भी, और ये वाला भी क्वेश्चन था, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन भी था कि आपको पैसेज को, उसका सेंटेंस को समझ करके उस अकॉर्डिंग क्या आंसर फिट होगा, वाला भी क्वेश्चन था। उसमें सेफ्टी पर्पसेस करके क्वेश्चन था, सेफ्टी रीजंस था, एंड वहाँ पर उसको बताना था कि इसको क्या चीज़ से रिप्लेस किया जा सकता है, कौन से वर्ड से। तो यहाँ पर मैंने पर्पसेस किया था। ऐसा था। एंड एक में मैं आंसर बता देती हूँ, मुझे नहीं पता कि ये कौन से में था। एक में था गोइंग, और एक में गोइंग था, एंड एक क्वेश्चन था फ्रेज रिप्लेसमेंट में ही था, जहाँ पर एक बोल्ड में दिया हुआ था हैड पुट फ्लावर्स करके था। तो उसमें मैंने नो करेक्शन किया हुआ है। उसमें मेरे को नहीं लग रहा था, जो ऑप्शंस दिए हुए थे ना वो उसमें मुझे रिलेवेंट नहीं लग रहे थे कि इसमें बैठेंगे। ये था इंग्लिश का सेक्शन। इजी मैं कहूँगी इसको। कुछ क्वेश्चंस में डाउट था, बट ओवरऑल मैं इसे इजी ही बोलूँगी। अटेम्प्ट मैं लास्ट में बताऊँगी। एंड फिर रीजनिंग खुला। रीजनिंग में सिलॉक्स थे। 5 क्वेश्चन तो नहीं थे, मेरे अकॉर्डिंग 3 ही क्वेश्चन थे मुझे लग रहा है। इसमें भी ऐसे ही 3 से 4 ही क्वेश्चंस होंगे। फिर पजल एंड सिटिंग में बताऊँ तो डे बेस्ड था, बॉक्स बेस्ड था, फ्लोर बेस्ड था, फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड भी था, एंड अनसर्टेन में 3 ही क्वेश्चंस थे। ऐसा कुछ था। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ऑर्डर एंड रैंकिंग। इस क्वेश्चन ने मेरे 2.5 मिनट ले लिए। एंड मैं बताऊं तो ये क्वेश्चन नहीं बना मेरे से। स्टार्टिंग में तो मैंने 2-2.5 मिनट दिए, तो ये मेरे से नहीं हो। मैंने कहा आराम से उसको लास्ट में करूँगी, लेकिन लास्ट में भी टाइम नहीं बचा हुआ था। और इसको मैंने जब लास्ट में करा तो बन गया था मेरे से। इसमें कुछ वेट दिए हुए थे, एग्जैक्टली वेट नहीं बताया हुआ था, लेकिन वहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करना था कि गैप 2 kg का होगा एक के बीच में, या 1 kg का होगा, ऐसा कुछ। तो वहाँ पर 1 kg का ही गैप आ रहा था। ये मेरा बन गया था लास्ट में, लेकिन मैं इसे मार्क नहीं कर पाई थी। एंड मिसलिनियस में बताऊँ तो वर्ड फॉर्मेशन था। नंबर बेस्ड एक क्वेश्चन था, जिसमें आपको बताना था कि फर्स्ट एंड वो वैसे वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं कि जो लेफ्ट हैंड से सेकंड एंड राइट हैंड से फर्स्ट का सम बताइए, तो ऐसा कुछ था क्वेश्चन। ये एक और क्वेश्चन था पज़ल टाइप में ही था, जो 2-3 लाइन की होती है बस पज़ल, उसमें शायद डे बताना था, तो वो मैंने क्वेश्चन नहीं किया है। तो ये था ओवरऑल रीजनिंग भी पेपर मुझे इजी लगा। और बस इस क्वेश्चन को छोड़ करके ये भी इजी था, लेकिन आपको उस प्रेशर में वो जो टाइम होता है ना, वो 20 मिनट्स का टाइम होता है, उस अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन था, अगर उस अकॉर्डिंग बताऊँ तो ये थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लगा ओवरऑल पेपर के अकॉर्डिंग। क्वांट्स
इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज़ आए थे, कोई छोटे रॉन्ग वर्ड्स नंबर्स नहीं थे इसमें, नंबर कोई 4 डिजिट्स के नंबर्स थे, ऐसा रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी। इजी नहीं थी कि बस आपने देख लिया और उसे मार्क कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें 5 क्वेश्चंस थे या 6 क्वेश्चन थे। टेबल डीआई था, इसमें आपको कोई भी डेटा नोट करने की ज़रूरत नहीं थी, बस वो टेबल डीआई में सारे ही डेटा लिखे हुए थे, वहाँ से आपको बस क्वेश्चन देख के डेटा टेबल से फेच करके आंसर्स करने थे। सो ये भी इजी था। सिंप्लीफिकेशन आई थिंक 10 से तो ऊपर ही होंगे, सो ये भी इजी ही थे। एंड अरिथमेटिक क्वेश्चन में परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन था, वही सैलरी वाला कि उसकी इतनी सैलरी है, इसमें से उसने इतना रेंट पर कर दिया एंड इतना उसने ईएमआई किया, इसमें इन दोनों में डिफरेंस पूछा हुआ था, तो इजी था। आई थिंक 30,000 इसकी सैलरी थी जहाँ तक। पार्टनरशिप का भी क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क पे भी था, स्पीड पर भी था, यहाँ पर आपको डिफरेंस बताना था, ऐसा कुछ दिया हुआ था स्पीड के, तो ऐसा क्वेश्चन था। एज बेस्ड क्वेश्चन भी था, एवरेज भी था, SICI भी था। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि ना इन्होंने सारे ही टॉपिक्स कवर कर लिया अरिथमेटिक में। सो क्वांट्स का भी लेवल ईजी ही था। सो अगर मैं अपना ओवरऑल अटैम्प्ट बताऊँ तो इसमें मेरे इंग्लिश में मेरे जो अटैम्प्ट्स हैं वो 30 अटैम्प्ट्स हैं, एंड रीजनिंग में मेरे जो अटैम्प्ट्स हैं वो हैं 30, जस्ट बिकॉज ये जो ऑर्डर रैंकिंग की ये जो क्वेश्चन था इसमें मैं ना फंसती तो शायद और भी अच्छे अटैम्प्ट्स हो जाते, लेकिन मोस्टली बच्चों से जो मैंने रिव्यू देखे हैं वो इसी क्वेश्चन की वजह से उनके रीजनिंग में अटैम्प्ट कम हुए हैं, और मेरे साथ भी यही हुआ है। सो क्वांट्स में मेरे 34 अटैम्प्ट्स हैं। सो ओवरऑल जो मेरे अटैम्प्ट्स हैं वो 94 हैं। आई डोंट नो कि इसमें ये कितना सेफ़ है कितना नहीं है, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, एंड जैसे कि मैंने पिछले बार यूपी की जो कट ऑफ देखी है वो 92 प्लस थी जनरल की, एंड इस बार और पिछले बार से कुछ बच्चे कह रहे हैं कि थोड़ा सा लेवल अप था, और मुझे नहीं पता कि कितना अप था, क्या था, वैकेंसी का क्या रहेगा। सो ये मेरा अटैम्प्ट थे। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोग का पेपर कैसा हुआ। सो या गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।